Hello everyone, welcome back to this brand new session. First tell me how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So आज हम अगेन पिछले क्लास में हमने आई थिंक 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ऑन सर्कल. ठीक है, हम 10-10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज ना. दैट्स व्हाई. ठीक है. सो दिस इज सेशन 2 ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन सर्कल. ठीक है, इसमें भी हम इस सेशन में भी हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. माइंड इट. आप अगर पिछले सेशन को देखो ध्यान से तो हर एक क्वेश्चन 2-3 चैप्टर कॉन्सेप्ट को, ठीक है, रिवाइज कर रहा था. आपको यूज करना पड़ रहा था 2-3. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ा था उसमें. ओके, राइट. सो उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. चल बी स्टार्ट नाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर यू गो. अगेन रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, समझो, write all the information and then try to find what is okay being asked in the question. If the line x plus 2by plus 7 is equal to 0, okay, इस लाइन की बात कर रही है, is a diameter of the circle x square plus y square minus 6x plus 2y is equal to 0, then the value of v is equal to what? अच्छा, everything is given. If you look at this, they have given everything. All right. So they have given the equation of a straight line here. This equation is given x plus 2by plus 7 is equal to 0, and they have also given the equation of circle, right? Equation of circle बोला ना पहले, जितने इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिख डालो. -6x plus 2y is equal to 0. अच्छा, कैन वी फाइंड द सेंटर? देखो सर्कल का इक्वेशन गिवन है, क्या हम सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? यस. अगेन आई वुड सजेस्ट टू रिवाइज योर सेशन. वहां पे मैंने डिस्कस किया था सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. जो इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड बाई 2. सो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 3. अगेन y कोऑर्डिनेट इज माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2. सो -2 डिवाइड बाई 2 -1. आपको क्या फाइंड करना? b इज अननोन एयर, और b कहाँ है? स्ट्रेट लाइन में. इफ यू लुक एट दिस, जो ये सेंटर है इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है. सिंस center C 3, -1 lies on circle on a straight line. X plus 2by plus 7 is equal to 0. Hence, it will satisfy. Hence, it will satisfy. ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, इसके ऊपर ही लाई कर रहा है. ठीक है, तो क्या करेंगे? पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट इट देयर. सो कैन यू सी दिस? पुट करो. ठीक है, x के जगह पे 3 डालेंगे. सो 3 प्लस ऑफ 2b, y के जगह पे -1 डालेंगे. देखो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन अननोन विच इज b ओनली, राइट? सो कितना? 7 plus 3 is 10. Send it on the other side. So -2b is equal to -10. So minus minus cancel out. So b is nothing but equal to 5 only. We have got it. Very simple now. ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है. पूरा इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा क्वेश्चन में. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगेन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा. इफ यू रिमेंबर सेक्शन फॉर्मूला यू कैन इजिली फाइंड इट. ठीक है. Read the question again. If one end of diameter of the circle is 3 comma 2, then the other end of diameter is what? Now think. Everything is given in the question. Everything. All the information are here. ओके. पहले देखो इक्वेशन, सर्कल का जो इक्वेशन है ना उसको थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से लिखो. मैंने क्या बताया था? सो ट्राई टू हैव कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1. अगर नहीं है तो बनाओ. यहाँ पे देखो ये इक्वेशन सर्कल का ही है, क्योंकि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के वो 2 है, सेम है. ठीक है. तो कैलकुलेशन आसान रहे इसके लिए हम क्या उसको 1 बना देंगे. कैसे? 2 से डिवाइड कर देंगे. So on dividing 2, so क्या हो जाएगा? Take 2 common, so this will be nothing but equal to x square plus y square minus of 2x minus of 4y plus 1 is equal to 0. On dividing 2 on both side. अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? इक्वेशन बहुत अच्छा दिख रहा है ना. ठीक है. वी कैन इजिली फाइंड द सेंटर. सबसे पहला काम सेंटर फाइंड करेंगे. ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा? देखो ना, अगेन द सेम. अभी तो पिछली क्लास में हमने निकाला था ना, माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड बाई 2 1. ठीक है. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर विल बी नथिंग बट माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 4 बाई 2 इज 2. अच्छा जी, और क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, एक एंड दिया हुआ है ना, इसका एक एंड दिया हुआ है. लेट्स टेक दिस एंड. दिस इज 3,2. लेट्स एज्यूम दिस इज p. आपको q फाइंड करना है. अदर एंड, मैं इस एंड को ले रहा हूं x1 y1. डोंट यू थिंक जो सेंटर होता है डायमीटर को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है. 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड दिस. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. So from here you can find it. Let me change the color. Okay. So look at this. So 1 x coordinate will be nothing but equal to 3 plus x1 divided by 2. So यहाँ से x1 कितना आ जाएगा? So 2 minus 1. उसी तरीके से देखो, इतना ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा. So 2 2 is 4. 4 minus 2 is 2. So y1 here is nothing but equal to 2. So यहाँ से ये कितना आ गया? Look at this. -1, 2. देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज हो गया ना. ठीक है. और जेई में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन आसान रहेगा, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे. ठीक है. राइट. लेट्स मूव. अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ हिंट के साथ, ठीक है, आपको होमवर्क दूंगा मैं. राइट. अगेन रीड द क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन. ओके. देखो ये दोनों ओरिजिन से ही पास कर रहा है ना, ये 0,0 है.
This is origin. Hmm. And cut off length A from each length A from each of the line y is equal to x. This is y is equal to x and y is equal to माइनस एक्स. अच्छा, y is equal to x की बात करें तो यहाँ स्लोप कितना है? स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा ना, एंड दैट इज वन. अगर ये है तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. तो मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो दिस इज 45 डिग्री. ठीक है, और ये इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं. ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये बोल रहा है ए है. तो क्या हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? अरे इस ट्रायंगल को देखो ना, ये ओ है, लेट्स से ओ, दिस इज पी. सो इन ट्रायंगल सी पी ओ, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? ए कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा, और यहाँ थीटा 45 है. तो अगर मैं सी की बात करूं, सी पॉइंट की, ये कितना हो जाएगा? ए साइन 45. साइन 45 इज व्हाट? साइन 45 इज 1/√2. तो ये हो गया ए बाय रूट टू. ठीक है. कॉस 45 अगेन ए बाय रूट टू. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू. देखो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. कैन यू से दिस? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. सेम इंटरसेप्ट है. y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप भी कितना होता है? 1. ठीक है. अरे इसका जो स्लोप होगा -1 होगा, सॉरी, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका कितना होता है? 135. कैन यू सी दिस इन थर्ड क्वाड्रेंट? ओके. तो ये पॉइंट, लुक एट दिस ना, दिस पॉइंट, और वी कैन से दिस, लुक, हमें इसका इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये कितना का? -45 होगा. -45. एंड cos इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, साइन इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव. तो a cos -45 is a by root 2, because cos minus of theta is nothing but cos theta. Always remember, sin minus theta is nothing but sin theta. ठीक है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं. विच कलर शुड आई टेक? 1 सेकेंड. ये -45 है. ठीक है. इंटरसेप्ट इज स्टिल 1. इसका कितना हो जाएगा? a sin -45 माइनस ऑफ a बाय रूट टू. अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस सर्कल की बात करूं, तो डोंट यू थिंक ये जो पॉइंट है, लेट्स एज्यूम दिस इज p, दिस इज q, pq विल एक्ट एज ए डायमेट्रिकल एंड पॉइंट. ठीक है. डायमेट्रिकल एंड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट भी पता है, तो क्या मैं इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं? कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? यस वी कैन. ओके. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, so here equation of circle will be nothing but equal to x minus of x1, remember, x minus of x2 plus, when p and q is diametrical end point. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था? x minus x1, x minus x2, y minus of y1, y minus of y2 is equal to 0. x1 x2 क्या है? दोनों डायमेट्रिकल एंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, y1 y2 इज डायमेट्रिकल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स, और आपको पता है वहां पे. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना. लेट्स पुट इट हियर. लेट मी चेंज द कलर.
सो क्या होगा यहाँ पे x माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना है a बाई रूट टू a बाई रूट टू प्लस y माइनस ऑफ a बाई रूट टू और एक क्या है y माइनस माइनस प्लस a बाई रूट टू एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी निकाल लोगे ना। ठीक है, ये तो इस पॉइंट का मिरर इमेज है ये। ठीक है, पॉइंट P का y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, पॉइंट P का y एक्सिस में मिरर इमेज, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a/√2। ठीक है, और ये हो जाएगा अगेन -a/√2। oh no no माय बैड, a cos थीटा, सॉरी मिरर इमेज तो y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। माय बैड, लेट्स इरेज दिस, ये गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, ये गलती मास्टर कर सकता है, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। ठीक है, और इसे भी लॉजिकली सोचो ना यार, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस लाइन का स्लोप, अच्छा मैंने ये बताया ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो सर इसका स्लोप क्या है, -1, स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा, तो थीटा कितना होगा 3π/4। ठीक है, सो यहां से थीटा हो जाएगा 3π/4। ठीक है, इस पॉइंट है कितना होगा, इसका मिरर इमेज है, तो जो जहां पॉजिटिव, देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो ये माइनस लगा देना। ठीक है, a/√2। ठीक है, दोनों के दोनों। ठीक है, यस। ठीक है, इसी तरीके से निकाल देना, वैसे आप यहाँ प्लस माइनस कर दो, you'll get the आंसर। तो इसको सॉल्व कर लियो लो। मैंने एनीवे मैंने होमवर्क दिया था आपको, सारे कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर ही दिया इसमें। ठीक है, इसके बाद ये कैलकुलेशन कर लोगे आप। लेट्स मूव, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड द लाइन x is equal to c is a constant, so एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज origin। ठीक है, इन दो सर्कल, अच्छा दो सर्कल पॉसिबल है ना, क्या बोला है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू। तो सर्कल ऊपर भी हो सकता है, एक्सिस के नीचे भी हो सकता है ना, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टू सर्कल विद सेम रेडियस, सेंटर का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक यहाँ पे होगा ऊपर, एक जस्ट इसके नीचे। ठीक है, ये x इज इक्वल टू सी लाइन है, x इज इक्वल टू सी का मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है c, 0। ठीक है, राइट, इसका मतलब हो गया यहां से यहां तक जो है, इसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से ये c है, मतलब डायमीटर c है। अच्छा, ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये लेट्स से दिस इज टचिंग एट p। ठीक है, q, राइट, और दिस इज q डैश। डोंट यू थिंक q का जितना डिस्टेंस ओरिजिन होगा उतना ही p का डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे ओ सी, ये लेट्स से दिस इज नथिंग बट r, ओ r का डिस्टेंस c है, तो ये c/2 हो जाएगा, ये भी c/2 हो जाएगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बस हो गया ना, रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन c/2 c/2। उसी तरीके से यहाँ भी होगा,
सेंटर कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, तो ये हो जाएगा आपका c/2 कोमा माइनस c/2, राइट, और रेडियस ऑब्वियसली c/2 होगा। ठीक है, हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो अभी यहाँ पे सेंटर जो ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट सेंटर, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, c/2 साइन के साथ, c/2 स्क्वायर प्लस y, पहले वाले c1 का जो y कोऑर्डिनेट है c/2, और जो c2 का y कोऑर्डिनेट माइनस c/2, तो माइनस b लगा दो, दोनों एक साथ लिखो ना, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर c/2 का स्क्वायर, एंड यू हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही पता है अगर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड द रेडियस। ठीक है, वही हमारा एम था ना, राइट, जो इंफॉर्मेशन दिया उसको एक्सप्लॉइट करो, you'll get the answer. Now, okay, again read the question. Find the equation of circle with center at 3 minus 1. ये सेंटर है, कहाँ पे दिया है, 3 minus 1. All right, and an intercept which cut and intercept, okay, an intercept of 6 length, ये intercept की बात करो, let's assume this is P, this point is Q, और यहाँ से यहाँ तक जो इंटरसेप्ट है ये 6 यूनिट है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 3 होगा, ये भी 3 है। लेट्स अज्यूम दिस इज M। ओके, फ्रॉम द लाइन, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन भी दिया है इन्होंने, सो 2x माइनस ऑफ 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा अगेन इस सर्कल का इक्वेशन पूछा है, मैंने क्या बताया, सर्कल का इक्वेशन अगर फाइंड करना हो तो दो चीज चाहिए होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड रेडियस। सेंटर का कोऑर्डिनेट तो गिवन है, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। डोंट यू थिंक दिस CP इज रेडियस, ये रेडियस ही तो है, राइट। अच्छा जी, रेडियस फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं, CM फाइंड कर सकता हूं क्या, CM इज नथिंग बट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम दिस लाइन, तो CM फाइंड कर लेंगे। CM हेयर इज नथिंग बट व्हाट, ठीक है, इस पॉइंट का उस लाइन में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह पे 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1, तो कितना होगा, प्लस 5, ओके, प्लस 18 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर। सो CM हेड इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस 5, राइट, प्लस 18 डिवाइड बाय कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29 होगा, राइट। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, 25 प्लस 4 इज नथिंग बट 29, एंड यहाँ से कितना आ गया, 18 प्लस 10, 18 plus 10 is 28, 29, right? So CM here is nothing but what, 29, my bad, ये 29 है, right? 29 square root of 29, never keep square root in denominator, ठीक है, 29 ये cancel out हो गया, you're left with, so here CM we have got square root of 29, ये आ गया CM। तो अब पाइथागोरस लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में CMP, right? So in triangle
CMP. So here R is nothing but square root of CM square CM square plus of MP square. CM CM here is nothing but equal to what? CM is square root of 29 and PM here MP, ठीक है, is 3. So put कर देंगे यहाँ पे square root of 29 square plus of 3 square. ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 29 plus of 9. ओके, सो R is nothing but square root of 31. ठीक है, अब देखो आपके पास रेडियस है, सेंटर है, कैन वी फाइंड द इक्वेशन? यस. नाउ let me change the color. Which color should I take? Yes, let's take this. Now equation of circle कितना हो जाएगा? x सेंटर कोऑर्डिनेट कितना है? 3, -1. ओके, x minus of 3 square plus y minus minus plus square, and this is nothing but equal to r square 31 का स्क्वायर. सो यहाँ से हमें इक्वेशन, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा. राइट, कैन यू सी दिस? लुक एट द सॉल्यूशन अगेन. ऑल राइट, okay, now let's move to the next question. Find the length of intercept the circle x square plus y square plus 10x minus 6y plus 9 is equal to makes on the x-axis. This is x-axis. X, y, origin. इसका सेंटर कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगेन देखो, इसमें आप फ्रीक्वेंट होने चाहिए, राइट? राइट, क्या होगा? टेल मी. माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, तो ये -5. माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y, तो -6 माइनस माइनस प्लस 6/2 इज 3. ठीक है, आपसे क्या पूछा है? मेक्स ऑन द, ये आपको ये इंटरसेप्ट पी क्यू पूछ रहा है. ठीक है, अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट तो हमने पढ़ा हुआ है. एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है? इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी. देखो यहां से ये सी है, पुट कर दो ना डायरेक्ट. इसका डेरिवेशन मैंने दिया है, जी इज नथिंग बट दिस वन इज जी. ठीक है, तो -5 स्क्वायर माइनस ऑफ 9. So 2 minus 5 square is 25 minus 9 is 16. 25 minus 9 is 16. Square root 16 is nothing but 4. So ये हो जाएगा 2 into 4 is nothing but 8. तो ये 8. Very easy. Very, very easy. Let's move to the next question. Here you go. All right. Find the range of values of m for which the line y is equal to mx plus c, sorry, mx plus 2 cut the circle x square plus y square is equal to 1 at a distance or at distinct और कोइंसिडेंट पॉइंट. देखो, यहाँ पे एक कोइंसिडेंट है
और यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट्स से दिस इज सर्कल, और क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कल इन्होंने स्टैंडर्ड लिया है 0,0। रेडियस है, रेडियस इज नथिंग बट आर, ये गिवन है। ठीक है, राइट। ओके, कंडीशन क्या हो सकता है? इफ यू लुक एट दिस, इफ आई से दिस इज P और दिस इज P dash, CP or CP dash is nothing but distance of center, perpendicular distance of that point C from that line, right? So can you say this? अगर मैं CP निकालूं, CP distance of center from that line, if that is greater than 1, इसका मतलब ये होगा कि जो 1 मतलब greater than radius, तो वो जो लाइन होगा उस सर्कल से बाहर होगा। If distance CP is less than R, then that line will intersect the circle at two distinct points. If CP is equal to R, equal to radius, then in that case, that line will touch the circle at one point. और कोइंसिडेंट पॉइंट ना, दोनों पॉइंट उसी लाइन के उसी पॉइंट के ऊपर होंगे, और वो लाइन उस सर्कल के टेंजेंट होगा। तो क्या करते हैं, पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं। ओके, ओके, इन्होंने बोला कि डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट होने चाहिए, इसका मतलब क्या? जो सीपी है, सीपी शुड बी लेस देन इक्वल टू आर। उसी केस में ना, व्हेन लेस देन आर, जब आर से छोटा होगा तो उस केस में सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। व्हेन इक्वल टू आर, उस केस में एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा ना हमें दोनों पॉइंट, राइट। फॉर डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट पॉइंट, सॉरी। एंड सीपी इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन, लाइन तो गिवन है। कैन यू से दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, सो पुट इट देयर। पॉइंट तो सेंटर ही है, जब वहां पे एक्स और वाई की जगह पुट करो तो जीरो हो जाएगा, तो यू लेफ्ट विद व्हाट, 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, राइट। सो coefficient of x square plus coefficient of y square, so 1 plus of m square, and this should be less than equal to 1। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना। 1 plus of m square डिवाइड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 को उधर ले जाओ, हाँ माइंड इट। अब मैं 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी केस में आप ऐसे फ्रीक्वेंटली मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है उसमें। 1 plus of m square should be greater than equal to 2, squaring on both sides, so 1 plus m square should be greater than equal to 2, right? So यहां से कितना हो जाएगा, m square should be greater than 1। ठीक है, ऑल राइट। ओके, m is nothing but slope। ओके, shall we move now? सॉल्यूशन में एक बार और दिखा देता हूँ, यही को, राइट। ओके, now please solve this question।
उसके आगे आप ड्राइव कर लें, जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब से आप ड्राइव कर सकते हो, राइट। एक मिनट, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक है। ओह, स्क्वायर रूट हटाए, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग दिस इज बोलो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। सबसे पहले तो ये रेज करता हूँ, तो राइट हैंड साइड में 4 होना चाहिए ना, है ना। कलर कलर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन 4, m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है। चलो, अगेन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, राइट इट। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उस केस में उनका स्लोप इक्वल होता है, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल which are parallel to this line, which are parallel to this line, find it, look at this ना, parallel to this line, तो इस लाइन का इक्वेशन 4x प्लस ऑफ 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो, दो पैरेलल लाइन अगर है तो उस केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उनका स्लोप इक्वल होगा। अगर एक लाइन दिया हुआ है, गिवन है, तो दूसरी लाइन का स्लोप आपको पता है ऑलरेडी। इक्वेशन की बात करें तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे, देखो दो पैरेलल लाइन का इतना पार्ट सेम होता है, एक्स और वाई वाला पार्ट सेम होता है, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो इसका भी इक्वेशन क्या होगा, इसका भी इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस ऑफ 3y प्लस सी इजकल टू 0। देखो इतना पार्ट सेम है, मैं किसी तरीके से सी निकाल लूं, मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। क्या सी निकालने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है? यस। सर्कल का इक्वेशन गिवन है, देखो ना, सर्कल का इक्वेशन गिवन। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, कैन वी फाइंड द सेंटर? यस वी कैन फाइंड, ये तो हमें आता है। माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2, सो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x इज -6, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड 3। ये आप इसको फाइंड करने में समय मत लगाओ, -2, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। लेट्स दिस इज c, दिस इज m, सो कैन आई फाइंड cm एंड दिस इज रेडियस। अच्छा, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड करना पड़ेगा ना पहले। रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c। क्या हमारे पास g है? यस, वी हैव एवरीथिंग। g is 3 ना, 3 स्क्वायर प्लस f is -2 स्क्वायर which is 4, 2 स्क्वायर minus of c -12, so from here we can find radius, 9 plus 4 plus 12, ठीक है। सो कितना, ये 25 हो गया, r is square root of 25, that is 5, so यहाँ से r is nothing but 5, तो ये तो हमें 5 मिल गया। सो यहाँ से cm फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है। So we can find, sorry, CM. So CM is nothing but, just put it this point now. इस पॉइंट को पुट करेंगे इस लाइन में, तो क्या आ जाएगा? CM इज रेडियस। यहां पे अगर देखो CM इज रेडियस, सो उस पॉइंट को पुट करेंगे तो कैन यू सी दिस, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 4, एक्स के पे 3 रखो तो 12 माइनस ऑफ 6 प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 4 ए स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर। ठीक है, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। ये कलर ठीक नहीं है, दूसरा लेता हूँ। सो हमारे पास कितना आया कि CM इज 5, राइट। ऊपर में कितना है? 12 माइनस 6 इज 6 प्लस सी, 6 प्लस, सॉरी, 6 प्लस सी, हाँ, डिवाइड बाय 5। All right, send 5 on the other side. So can you see this? 6 plus of C is nothing but equal to 25. Clear है? So 6 plus C here is nothing but plus minus of 25. यहाँ से दो केस राइज हो सकते हैं. So can you see this? Can I say 6 plus C is nothing but minus of 25, or 6 plus C is nothing but plus 25? So यहाँ से C is nothing but equal to what? Can you say minus 31, right? And C here is nothing but 19. आ गया? और जस्टिफाइबल है ना? देखो C की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। C की दो वैल्यू आने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो लाइन होगा जो उस लाइन के पैरेलल होगा। यस, अरे होगा ना, ये लाइन, वन सेकेंड, हाँ, देखो ना, एक डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पे होगा। मैं दिखाता हूं, राइट। एक इसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट होगा यहाँ पे। हम्म, इसीलिए C की दो वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे C की दोनों वैल्यू पुट करो, ये दोनों लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, राइट। सो C की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करो तो इस इक्वेशन में। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करूं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, that will be nothing but equal to what? 4x plus of 3y, right, uh, minus of 31 is equal to 0, or 4x plus 3y plus 6 is equal to 0, sorry, plus 19 ना, erase it। ठीक है, दो दो लाइन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जेई में डायरेक्ट। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट यूज हो गया ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दो दो कॉन्सेप्ट इनफैक्ट। पॉइंट का डिस्टेंस लाइन में हमने स्ट्रेट लाइन में निकालना सीखा था ना, देखो यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा जी, नाउ रीड द क्वेश्चन, एक बार और सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन, ओके 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 पीपल, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ सर्कल, end point of circle
विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्सिस। अच्छा, इसका स्लोप दे रखा है इन्होंने थीटा। What if any? Okay, so there is some issue. There is some issue. Give me a second. There is some issue. Okay, so very sorry for the interruption. Okay, now let's continue. Read the question properly. Find the equation of circle, equation of tangent at the end point of circle x square minus, okay, so x minus e to the whole square. So equation of circle is given, right? So can you see this here? So center is at, okay, here a comma b, and this is radius r. All right, which makes an angle of theta. So ये एंगल जो रेडियस है ना, डायमीटर, ये थीटा एंगल बना रहा है. ऑल राइट, टेंजेंट ये है ना इसके एंड पॉइंट पे. दिस इज टेंजेंट वी टॉकिंग अबाउट. अच्छा, हमें ये पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाता है. ठीक है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू टेन थीटा. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है. ठीक है, ओके, लेट्स एज्यूम दिस इज m1. ओके, एक मिनट रुको. स्लोप, इसका स्लोप पी क्यू का स्लोप m1 है, तो डोंट यू थिंक इसका m2 कितना होगा? अरे ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, पी क्यू और ये टेंजेंट 90 डिग्री पे है. दो लाइन अगर 90 डिग्री पे हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1. सो यहां से m2 विल बी इक्वल टू व्हाट? सो m2 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम 1/tan थीटा, और m2 will be equal to what? Minus time cot theta. Because 1/tan theta is nothing but cot theta. ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? वी नो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म. इन स्लोप फॉर्म. सेशन रिवाइज करना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे. y is equal to mx plus minus of r square root of 1 plus of m square. यहाँ पे m स्लोप है. अच्छा, ये जो इक्वेशन है y is equal to mx plus minus r, ओके, c, ये c की जगह पे है ना, प्लस माइनस c होता था. y is equal to mx plus c होता है, c की जगह पे ये है. अच्छा, ये इक्वेशन कब लिखते थे? जब सर्कल हमारा, ठीक है, सेंटर सर्कल था, सेंटर उसका 0,0 था. लेकिन हमारे केस में सेंटर 0,0 नहीं है. तो हम क्या करते हैं, जब से जो सेंटर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, लेट मी राइट डाउन. तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर दोगे, y माइनस ऑफ सेंटर का y कोऑर्डिनेट b. बस इतना ही चेंज करना है, दैट्स इट. x के जगह पे x माइनस ऑफ a, बाकी पार्ट उतना ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. रेडियस देखो, रेडियस r है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m इज स्लोप. मैं इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं. ठीक है, अच्छा यहां भी m है तो उसको भी चेंज कर देंगे. ठीक है,
तो कितना होगा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। ठीक है, इसका इक्वेशन आ गया यहाँ पे, कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रीड इट प्रॉपर्ली। द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1 कोमा, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। अभी इस सर्कल का इक्वेशन देखो, ये तो ये 0,0 होगा ऑब्वियसली, एट टेंजेंट यहाँ पे है 1 कोमा -2। The tangent to the circle x square plus y square is equal to 5 at 1 comma -2 also touches the circle, दूसरा सर्कल जो यहाँ पे ये है, ये सर्कल आपका x square plus y square is equal to 5 है, and the second circle is this one is, कहाँ लिखूं, x square plus y square minus of 8x plus of 6y plus of 20 is equal to 0। ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली सेंटर कोई बता सकता है क्या? सेंटर के माइनस टाइम एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय -3। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज, देखो हम एक ही एक टेंजेंट की बात, एक ही जो लाइन है ये टेंजेंट है, ये दोनों सर्कल के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट नोन है, ये पॉइंट हमें जो सर्कल S2 है उसको ये टच कहाँ पे कर रहा है, लेट्स एज्यूम दिस इज P, इसको Q पे कर रहा है, एंड Q को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई पॉइंट, लेट्स एज्यूम दिस इज 1 second, हाँ, दिस इज H कोमा K। ठीक है, तो कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, okay, equation of tangent when tangent on circle x square plus y square is equal to 5 at point 1 comma -2। क्या होगा, अरे पॉइंट फॉर्म याद है, पॉइंट फॉर्म सिंपली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को वाई प्लस वन बाई टू। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो फाइंड इट, यहाँ पे एक्स वन कितना 1 एक्स, ठीक है, वाई वन कितना -2, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से तो ये एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से माइनस ऑफ 2y, ओके, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट, सिंस ये जो लाइन है इस सर्कल को टच कर रहा है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस लाइन और इस सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं, विल गेट द पॉइंट, डू इट ना। यहां से क्या करो, आप x निकाल लो, so x will be equal to what, 2y plus 5। now put in second circle, दूसरे सर्कल में पुट कर दोगे तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी है, लेट मी राइट इट डाउन, एक्स स्क्वायर, पहले सर्कल लिख लेता हूं मैं, x के जगह पे क्या पुट करूंगा, x के x, y 2y प्लस 5 स्क्वायर y स्क्वायर, राइट, y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y
-8, x की जगह पे 2y प्लस ऑफ 5 प्लस 6y प्लस 20, 6y प्लस 20 इजकल टू 0। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेंगे। आप देखो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करोगे, you'll get a quadratic equation in y. So 4y square plus of 25 plus 20y plus of y square minus of 16y minus of 40 plus of 6y plus 20 is equal to 0, right? And can you see this is 5y y square? Huh, okay, here 20y 6y, 26y minus of 10, 26y minus of 16. So can you see this plus 10y? All right. एंड कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे -40, सो here go 25 plus 20 is 45, 45 minus of 40 is nothing but 5 and this is equal to 0, so यहाँ से y square plus 2y plus 2 is equal to 0, right? Okay, did we miss some point? Y square 25, ठीक है, I think we have missed some point. 20y 26 minus of 16, so 10y, okay. 25 plus of 20 is 45, 45 minus of 40, 5. So यहाँ से can you see this, we can find, no? So y can be nothing but equal -2 plus minus the square root of b square, 4 minus of 4ac. No, 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 no. We did some miss some point here. Hmm. Okay, sorry. अरे बाबा यहाँ 1 होना चाहिए ना, 1 होना चाहिए, वही तो बोलो। ओके, राइट, सो यहाँ से आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y स्क्वायर y प्लस ऑफ y, राइट, प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से y प्लस ऑफ 1, ठीक है, y प्लस ऑफ 1 स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर y कैन यू से y इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, -1, सो y इज इक्वल टू -1, सो इसको हम क्या करेंगे फ्रॉम ये लेट्स 2, सो फ्रॉम 2, so from 2 x will be nothing but equal to what, x will be nothing but 2y plus 5, 2y plus of 5 or x
is equal to 2 minus 1 plus of 5. So x is nothing but equal to what? 3. So हमें वो point मिल गया. If we talk about that point, so h comma k, that will be nothing but equal to what? 3 comma minus 1. Okay, ये method 1 था. This was method 1. Can you see lengthy process? Method 2 क्या है? Method 2 थोड़ा सा easy है. देखो, हमने जो ये टेंजेंट है इस पॉइंट के लिए पॉइंट फॉर्म यहाँ पे लगाया ना, ये पॉइंट गिवन था, तो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट में पता चल गया. सर्कल जो सेकंड सर्कल है उसके ऊपर भी तो पॉइंट पता है हमें. ठीक है, एच कोमा के हमने एज्यूम किया है ना. ओके, सो फाइंड द इक्वेशन मेथड 2. सबसे पहले मैं सर्कल लिख लेता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x 6y माइनस 8x प्लस ऑफ 6y प्लस 20 is equal to 0. Equation of tangent at point Q h कोमा k. अगेन हम पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे. यहाँ पे अप्लाई करो. एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? एच एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, वाई वन हेयर इज के, सो के वाई. ठीक है, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 4 एक्स प्लस ऑफ एच, राइट, प्लस 6 6 बाई 2 3 हो जाएगा. वाई प्लस वाई वन, वाई प्लस ऑफ के प्लस ऑफ 20 इजकल टू 0. ठीक है, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने. ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. राइट, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4h. ठीक है, 4h प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ 20 इजकल टू 0. रीअरेंज कर लो क्विकली. राइट, तो x टर्म को एक साथ ले आएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? h माइनस ऑफ 4x, राइट, y वाले टर्म को एक साथ ले आओ, सो k प्लस ऑफ 3y, और बाकी टर्म को एक साथ ले जाओ. ओके, अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए. 4h प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ 20 इजकल टू 0. ओके, देखो यहाँ पे ये पहला इक्वेशन था, इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ. सेकेंड मेथड है, दिस वन इज थर्ड. नाउ हियर इक्वेशन, गिव मी सेकंड. हाँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी थर्ड, is represented, equation 1 and 3rd is representing the same, representing the same line. कैन यू से टेंजेंट तो एक ही है ना, एक ही लाइन दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो उस केस में क्या, जब दो इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में क्या करते हैं? कोफिशिएंट x का रेशियो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट का रेशियो. ठीक है, कांस्टेंट का रेशियो. तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो h/4 है, तो क्या करेंगे हम? h माइनस ऑफ 4 बाय पहले वाले इक्वेशन का. ठीक है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 1. ठीक है, 1 इजकल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो, y का k प्लस 3, k प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाय
वहां पे क्या है, देखो y का जो है -2, राइट। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट 4h प्लस 3k प्लस 20, 4h प्लस 3k प्लस 20 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है -5। ओके। यहाँ भी दो नोन है ना, एक और इक्वेशन चाहिए होगा फिर, अगर इसको यूज करेंगे तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। वो निकल सकता है यहाँ से, इसका इक्वेशन तो आपने फाइंड कर लिया ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो भी लेंदी हो जाएगा, निकल जाएगा, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा ना, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा, इनफैक्ट दो इक्वेशन आ जाएगा, जब एक बार इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, यहाँ से h, ठीक है, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, you'll get the answer, ठीक है। वंस h minus 4 is equal to here 4h plus of 3k plus of 20 divided by -5, एक बार यहाँ सॉल्व करो, k plus of 3 divided by -2 and this is equal to 4h plus of 3k, ठीक है, 3k plus of 20 divided by -5। सो यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, ए लेट्स से ए, बी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, you'll get h and k, ठीक है। एच और के टर्म में इक्वेशन आ रहे हैं, दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करोगे इक्वेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, दोनों मेथड देख लिया आपने, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a pair of tangent are drawn from the origin x axis y axis, ये origin है, ओके, टू दिस सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 20x प्लस 20y, ब्रेक कर दो, प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ओके। देन फाइंड द equation of this pair of tangent, okay, we know this na, equation of pair of tangent, equation of pair of tangent क्या होता है, s s1 is equal to t square, ठीक है। अब ये मत बोलना s क्या है सर, s1 क्या है, t क्या है, ये हम डिटेल में देख चुके हैं थ्योरी में सर, मैंने बताया था ना, जो कर्व का इक्वेशन होता है उसको हम s से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम s की बात करें तो ये क्या है, इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20 इजकल टू 0। S1 क्या है, क्या बताया था, S1 क्या है, उस पॉइंट को जहां से आपने टेंजेंट थ्रो किया उस पॉइंट को S में पुट कर दो, S1 मिल जाएगा, तो मैंने ओरिजिन से, ठीक है, हमने ओरिजिन से थ्रो किया है, ठीक है, तो उस पॉइंट को S में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो S1 बन जाएगा, तो देखो 0,0 x x 0 हो जाएगा, जितने ये 20 बचेगा यहाँ से, और t क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से करेंगे, देखो ये x1 है, दिस इज y1, x x1 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 प्लस 0, ठीक है, ये तो हो गया, प्लस 20, ये हो जाएगा x प्लस x1 डिवाइड बाई 2
plus 20, y plus y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 20 इक्वल टू 0। ये 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। ठीक है, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? तो t here is nothing but 10x plus 10y plus 20 is equal to 0। 10 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दो तो यहाँ से t कितना आ जाएगा? If you talk about t, so t here is nothing but 1 second, x plus y plus up to is equal to 0। Now you have everything, just put it there, इसमें put कर देंगे। ओके, उसमें put कर दो, s के जगह पे ये इक्वेशन लिख देना, s1 के जगह पे उसको लिख देना। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख ही देता हूं मैं। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन, equation will be, right, equation x square plus y square plus 20x plus of y plus 20, s1 is nothing but what? s1 here is 20, यहाँ लिख देता हूँ, is equal to t square, तो x plus y plus 2d, don't forget to put a square over there। Okay, right, all right, solution देख लो एक बार। Last question of the day, and beautiful question. If the straight line x minus 2y plus 1 intersect the circle x square plus y square, okay, is equal 25 at point P and Q। तो ये point P है, ये Q है, और ये जो लाइन दिया हुआ इक्वेशन x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, P और Q पे इंटरसेक्ट करता है, सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। Then find the coordinate of the point of intersection of the tangent drawn at P and Q to the circle x square। So okay, then find the coordinate of point of intersection of tangents। अच्छा, ये जो point है P Q R, ये हमें find करना है। Let's assume this is H, K। Let point R, which is point of intersection of these two tangent, let the point R be H, K। Okay, how do we proceed? हमें P और Q फाइंड करना है, और ये P और Q बोथ लाइज ऑन दिस लाइन ना, जो लाइन गिवन है उसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, उस लाइन का इक्वेशन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक और इक्वेशन फाइंड। डोंट यू थिंक जो ये लाइन है इस सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम करेगा? सो हियर equation of chord of contact will be t is equal to, remember, t is equal to 0। t is equal to क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इक्वेशन में x के जगह पे x1, ठीक है, ये x1 हो गया, तो hx प्लस ky minus of 25 is equal to 0। Let's assume this one is 2। Don't you think 1 और 2 दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें? Here
इक्वेशन 1 and 2 represent the same line. Same line. ठीक है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें तो इस केस में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई के रेशियो को इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट के रेशियो से। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हमारे केस में देखो सर्कल का सॉरी एच बाय, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एच है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन है ना। तो इक्वेट करो, एच बाय वन इज इक्वल टू कोफिशिएंट के ऑफ वाई इज के and coefficient minus 2, तो k by minus 2, k by minus 2, and this is equal to here coefficient of constant, sorry constant is minus 25 and 1, minus 25 and 1। ठीक है, एक बार इसको इक्वेट कर लो तो कितना आ जाएगा, h by 1 is equal to minus 25 by 1, so यहाँ से h will be equal to 25। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम किसको इक्वेट कर लोगे, इन दोनों को, तो k by minus 2 is equal to minus 25 by 1, so can you see this, k will be equal to 50। देखो वो पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज h, k, ये क्या हो गया, here point of intersection be what, 25 comma 50 minus 25, don't forget to put minus। all right, look at the solution again। देखो प्रोसेस में ध्यान दो, क्वेश्चन किस तरीके से आपको अप्रोच करना है उससे फोकस करो। कैलकुलेशन आपको आता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन में ऐसा कुछ भी हमने यूज नहीं किया। देखो ये भी स्टेट टाइम में पढ़ा था आपने, दो लाइन अगर सेम, दो इक्वेशन अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई के रेशियो को इक्वेट करते हैं कांस्टेंट के रेशियो से। ठीक है, दो पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई बट बोथ आर नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट, उसके इसमें ध्यान रखना। ये सब आप स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो इसे रिवाइज करो, उसका यूज होगा आगे, यूज होता रहेगा, पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला में यूज होता रहेगा, सो प्लीज रिवाइज। ओके एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज डू केयर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, और आज मैं जो अपना अगला चैप्टर है पैराबोला उसको भी ठीक है अपलोड कर दूंगा। ऑल राइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।